ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण कह दिया, भाष्य में है इसके सारे अर्थ, शंकराचार्य जी के वाक्य। तो तस्य ब्राह्मण्यम सफलम। तो कुर्वीत ब्राह्मण, जो मुमुक्षु सूत्र साटी न्याय न स ब्राह्मण मुमुक्षु हो अपि ब्राह्मण, क्योंकि भावी संज्ञा है। फिर क्या करे, नानुध्यायत बहुन शब्दान, कथन तो दूर रहा, बहुत से शब्दों का ध्यान भी ना करे, चिंतन भी ना करे, क्योंकि बहुत से शब्द वही हैं जो अभी आपको बताए थे, ग्राम कथाओं को चमकाने वाले। एक पौधा लगाया ये शाम को हमने, और उतावले हैं हम, सुबह ही देखा थोड़ा सा हिला करके कूदत के, देखो जड़ थोड़ी बहुत प्रवेश करी है कि नहीं धरती, तो कर रही थी बेचारी, पकड़ना से शुरू ही किया था, और यहाँ कर तो रही है, वो पत्ते भी हरे हैं, डंठल भी हरा है, ठीक। और फिर पानी दिया हमने, खाद भी दे दिया, और शाम को फिर देखा, देखो अब कितनी गहरी गई, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन, चौथे दिन तो सूखना शुरू हो गया। पानी भी दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, बात क्या हो रही है? बोलो जितनी जा नहीं रही उतनी जाते जाते उखाड़ रहे। तो ग्राम कथा विघात, जब तक ग्राम कथाओं का घात नहीं, उखाड़ना बंद नहीं होगे, हिलाना बंद नहीं करोगे, तब तक वो थोड़ी बहुत पहुंचती है ना, वो भी बेचारी खत्म हो जाती है। जयराम जी की। इसलिए नानुध्यायत बहुन शब्दान, उस संग का, उस संबंध का ध्यान भी ना करे, चिंतन भी ना करे, दर्शन तो दूसरे, क्यों बढ़ा, उसको बढ़ाएगा, वही पौधे पे देखना हो गया ना। उतावलापन और घातक हो गया। उतावलापन क्यों कर रहे हैं? हम तो पेड़ को बड़ा कराने के लिए तो कर रहे थे, और जल्दी से जल्दी बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये, लेकिन पता नहीं बड़ा नहीं हो रहा है और नष्ट ही हो रहा है। ये भी धोखा है। जयराम जी। तो नानुध्यायत बहुन शब्दान, क्यों? वाचो विगलापनम ही तत्, वो बहुत शब्द है, वो तो वाणी का व्यर्थ विगलापन है, व्यर्थ की बात, निरर्थक बात, इनमें कोई सार नहीं, कोई तेल नहीं, कोई तत्व नहीं। फोन पे बात करें बहुत से, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट बात करें, सार कुछ भी नहीं। का बात है रही है, कैसे है रही है, वो का हाल है, उसका क्या हाल है, ये है, मुझे बहुत आपकी याद आई, मैंने आपके बारे में ये किया, मैंने वो किया, मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ लड़कों के लिए, उनके लिए टीसी वहाँ से कटवा दिया, वहाँ एडमिशन करवा दिया, तुम भी ऐसा करवा। क्या मतलब है? और बल्कि माता बहनों की तो और बताऊं, मैंने एक जगह, मम्मी आज सब्जी काहे की बना रही है? क्या? और सब्जी की कीमत तो वहीं लगा दी पूछबे में। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मम्मी की सब्जी का काम आ रही है, मुझे बताइए बहना। ये बात है। फोन से मैं खूब बात करता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये बुद्धिमान आदमी केवल नपी तुली सी बात कर, ये क्या मतलब है, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, कैसा हाल है, क्या हाल है, और वो हाल में तुम कुछ करोगे का? अरे ये हाल पूछो, तुम्हें जो जरूरी बात है उसको बता दो। जयराम जी की छुट्टी, क्यों अपने समय को और अर्थ को बर्बाद कर रहे? एक बात भी बता रहा हूँ आपको, मूर्खता का और बुद्धिमत्ता का फोन पे पता लग जाता है, खूब अच्छा है। तो नानुध्यायत बहुन शब्दान, सारे के लिए बहुत से शब्दों का ध्यान भी नहीं करना चाहिए। इसलिए भाष्य की पंक्ति और पढ़ दूं मैं इसी मंत्र की। तम ईदृशम आत्मानम एव धीर, माने धीमान, धीर या बुद्धिमान कोई कहे, वही कहे ना, धी माने बुद्धि, रक्षा कर दी जिसने, साफ साफ पढ़ता हूँ। धीमान धीर विज्ञाय, जान करके, और किससे? उपदेशतः शास्त्रतः च आचार्यतः, आचार्य के शास्त्र के उपदेश से, विज्ञाय प्रज्ञाम, प्रज्ञा मानी शास्त्र, आचार्य उपदिष्ट विषयाम, प्रज्ञा को, कैसी प्रज्ञा को? शास्त्र ने, आचार्य ने उपदेश दिया है उस बुद्धि को, जिज्ञासा परिसमाप्ति करीम कुर्वी, जानने की इच्छा की परिसमाप्ति वाली करते, कि जानने की इच्छा रहे ही ना, और जब तक जानने की इच्छा है तब तक प्रज्ञाम कुर्वी, प्रज्ञा बनावे। कैसी बनावे? जानने की इच्छा खत्म हो जाए जिसमें से, ऐसी प्रज्ञा को बनावे। अब आप देखना अपने आप को, हमारी जानने की इच्छा है कि नहीं? कितनी इच्छा है हमारी जानने? अरे वाह की जानने की इच्छा तो बड़ी दूर की बात रही है, लेकिन अब निंदा ना है, श्री रामाचार्य के मंदिर को जानने की इच्छा भी अभी दूर ना हुई, बार बार जाने की इच्छा कर रही है, क्योंकि आपके ही क्षेत्र में रोजाना का जाना माना व्यक्ति भी है, लेकिन इच्छा तो उत्पन्न ही हो जाती। अब
उस ग्रंथि के उलझने में मुख्य हेतु तो वासना ही है। वासना जन्य कार्यों का विवेचन आप सुन रहे हैं, उसमें दूसरा विभाग मान मुख्य तो वासना ही है, लेकिन दूसरा विभाग फिर हमारे दैनिक व्यवहार में, दैनिक जीवन में कैसे हमें रहना चाहिए, किन साधनों को विशेष रूप से अपनाएं, किन बाधक तत्वों का निराकरण करें, उनसे हटने का प्रयास है। तो वैदिक मंत्रों के द्वारा ही यह विषय रामायण जी से उठा करके इधर लाया गया है। तो रामायण में भी घूमेंगे जहाँ ये चौपाई है, उसके तात्पर्य को भी देखेंगे। तो केन उपनिषद की श्रुति है, तस्य हि तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतन। तस्य हि विद्या, उस ब्रह्म विद्या का निर्दिष्ट साधन, मुख्य साधन, मुख्य आधार अथवा यूँ कहो मुख्य वाहन अथवा मुख्य रहने का स्थान, घर क्या है, ये देखना है। वो तो सुन लिया आपने, साधक वो बाधक साधक तत्व तो वो सुन लिया, लेकिन अब हमें आना है कि हमने करना क्या है। उन सुनने से ही काम नहीं चलेगा। वही ओल खोचूं तो ओलखने से काम नहीं चलेगा, चोर को पकड़ करके बांधने से काम चलेगा। तो ये देखना है। तो अब हमें, और बात वही है सारी, किधर से भी घुमाओ, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो एक ही है, तत्व एक ही है, लेकिन विप्रा बहुधा वदंती, जिनने जैसा अनुभव किया है, जैसा जिनके निश्चय में आया है, तद अनुरूपी वे वर्णन करते हैं। अथवा यह समझो दूसरे तरह से, खेत में अनेक प्रकार के बीज बोए जाते हैं, मार्मिक बात, अनेक प्रकार के बीज बोए जाते हैं। वे बीज अपने स्वभाव के अनुरूप उस खेत के गुण धर्म शक्ति का वर्णन करते हैं, गुण धर्म शक्ति की अभिव्यक्ति करते हैं। कौन? बीज। खेत में क्या है, बहुत आपका जाना माना दृष्टांत। गन्ना अपने स्वभाव के अनुसार खेत के स्वभाव को वर्णन करता है, अभिव्यक्त करता है। धतूरा अपने स्वभाव के अनुसार करता है। टमाटर, मिर्च, माने बीज उस खेत के स्वभाव को अपने स्वभाव के अनुरूप अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए कहना पड़ा वेद में एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक, खेत एक ही, खेत एक। अरे निवासन, तो सिद्धांत में भी यही तात्पर्य है महाराज कि यह वासना ही बीज है। अब यह वासना ही उस परम सत्य से, बीजवत, शक्ति बीज खेत से लेता है, तद्वत यह वासना ही उस परम सत्य से, उस चेतन से, उस आत्मा से, उस परमात्मा से शक्ति को लेकर के नहीं, और अपने गुण धर्मों के अनुसार अभिव्यक्त कर देता है अपने। अब उसका फल भी तद अनुरूप ही भोगना पड़ता है। गन्ना मीठा, मिर्च तीख, ये तो नहीं कि मिर्च में मधुरता दे दी, बहुत अच्छी तरह समझो। तो मैंने समझ में आ गया होगा कि इस ग्रंथि को उलझाने वाला अपना ही स्वभाव है, अर्थात संसार। ग्रंथि उपलक्षित संसार, सुलझाने वाला भी और उलझाने वाला भी अपना ही स्वभाव है। आ रही है अच्छी तरह से, और खूब दृष्टांतों से समझ। खेत अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता,
सब कुछ करने वाला बीज है। लेकिन खेत नहीं हो तो भी खेत की शक्ति अभिव्यक्त नहीं होगी, गुणधर्म अभिव्यक्त नहीं होंगे, और बीज नहीं हो तो भी नहीं। इसलिए बहुत सिद्धांत है, ब्रह्मसूत्र में है, कृत अपेक्षा, ईश्वर कृत अपेक्षा जीव के पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है। खेत बीज के स्वभाव की अपेक्षा करता है। सही तो अभिव्यक्ति हो, तो कृत पुरुषार्थ अपेक्षा, क्योंकि विधि प्रतिषेध व्यर्थ न हो वैदिक कर्म, इसलिए उनकी सार्थकता के लिए ईश्वर भी जीव के पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है। उस बहुत अच्छा सिद्धांत और दृष्टांत घट रहा है। आपके पुरुषार्थ की भी सफलता और ईश्वर की सत्ता की भी सफलता, कृपा की भी सफलता, दोनों हो रही बात समझ। तो पुरुषार्थ की बहुत ही आवश्यकता है, और उस पुरुषार्थ में से ही साधन सामग्री लेकर के ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है। जीवकृत पुरुषार्थ में से, इसलिए तो वैषम्य आदि दोष ईश्वर में नहीं है। नैर्गण्य, विषमता, ये दोष ईश्वर में नहीं आते। क्यों? जैसा बीज वैसी जाकर। अब खेत को आप दोष दें कि इस मिर्च को तो तिक्त बना दिया, गन्ने को मधुर बना दिया, ये तो बड़ा बेईमान है। ऐसा ही हम करते हैं। ईश्वर ने बड़ा भारी बुरा किया। ईश्वर बुरा नहीं करता, न भला करता, स्वयं ही बुरा भला करता है। हमारा अभ्यास पड़ रहा है दूसरे को आरोपित करने का, तो और तो कोई सीधा साधा भला आदमी मिलता नहीं है, क्योंकि वो तो खोपड़ी में थे, वो सीधा साधा वही मिल जाता है। ईश्वर ने बुरा कर दिया तो नैर्गण्य दोष आपत्ति होगी, निष्ठुरता के दोष की आपत्ति होगी यदि ईश्वर बुरा करता है तो। इसलिए जीवकृत पुरुषार्थ अपेक्षा खास बात है। तो मुख्य अपना पुरुषार्थ हो, उस पुरुषार्थ में इस ब्रह्मात्मकत्व बोध का हो, ब्रह्म विद्या का हो, स्वरूप ज्ञान का हो, इसका आश्रय और आधार वेद बता रहे हैं। तस्यै तपो दमः कर्म इति प्रकृष्टः। तस्यै ब्रह्म विद्या, उस ब्रह्म विद्या के लिए सबसे पहला साधन तप बताया है। तप अब यहाँ आ रही है। बीज को कैसा बनाना है हम? बीज आपके ऊपर है, बीज आप पर निर्धारित है, आप कैसा बनाना चाहते हैं। तप अब ये भी समझना है कि इन साधनों के अभाव में हमारी निष्ठा नहीं हो सकती। शाब्दिक बोध भले ही कर ले आए पुरुषार्थ के द्वारा, बौद्धिक बल से, लेकिन निष्ठा ईश्वर अनुग्रहात् एक पुंसाम अद्वैत भावना, ईश्वर के अनुग्रह से ही पुरुष की अद्वैत भावना होती है, और ईश्वर उसी पुरुष के पुरुषार्थ में से लेकर के अनुग्रह करता है अपनी तरफ से। तो फिर कृपा किसकी हो गई? मुख्य बात है। वो तो बीज है और ऋतु बता रहे हैं उनकी तरह से। बीज होगा तो ऋतु पर अंकुरित हो जाएगा, ऋतु आएगी तो बीज हो जाएगा। तो दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। इसी तरह से ईश्वर कृपा और जीव पुरुषार्थ का भी अन्योन्याश्रय संबंध है मेरे भाई, एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं। तो हमें पुरुषार्थ कहाँ से प्रारंभ करना है? तप।
और तप नहीं है तो मानी अभाव है, तो विपरीत है, तो क्या बन गया तप का उल्टा? तो पत मानी ग्रंथि का उलझना। पत का तात्पर्य यही, पतन का तात्पर्य यही। तप नहीं है तो पत जरूर होगा, विपरीत तो होगा ही होगा। और तप ये मत मानना कि तप वन में जंगलों में उघाड़े नंगे पानी में डूबकर अग्नि चारों तरफ जलाकर करते हैं। वो तो एक कोई विशेष दुष्कृतों के फल की अवधि, वो तप कष्ट शरीर बुद्धि बन जाती है, कर्म फल देता है। लेकिन सच्चा तप क्या है? स्ववर्ण आश्रम के धर्म को पालन करने में बहुत धीरे धीरे जो कठिनाइयां आती हैं, जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जो अड़चनें आती हैं, उन अड़चनों से न घबराकर, उन अड़चनों को, उन विपरीत परिस्थितियों को सहर्ष सहन करके, हर्ष नहीं होगा तो भी मामला बिगड़ेगा, सहर्ष सहन करते हुए, क्यों कि अपना ही किया हुआ है वो फल देने, विपरीत परिस्थिति के रूप में फल देने के लिए आया है। ये इसका फार्मूला है शांत रहने का, दूसरे का तो है ही नहीं। सुख से दुख से न कोई दाता। यदि ये सिद्धांत आपका ठोस है तो तप करने के लिए आप सक्षम हैं, समर्थ हैं। तप के लिए पहले ये फार्मूला अपनाना होगा, ये सिद्धांत अपनाना क्या है तो यही आओ स्ववर्ण आश्रम, वर्ण में सब जाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनका पालन करना, और आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास मुख्य बात। इनसे कठिनाइयां जब आएंगी, कठिनाइयां तो आएंगी, और नहीं भी आती हैं, यदि कोई विशेष पुण्य है तो स्वाभाविक होता है वो, तो उनको सहर्ष सहन करते हुए अपनी यात्रा को स्थगित न करना, विचलित न होना, गिरना नहीं, छोड़ना नहीं, साधना। योगक्षेम वाहम्यहम्, उसका तात्पर्य विवेक में उसके तप को वहन करता हूँ, अर्थात योग जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करवाता हूँ। तो अप्राप्त क्या है? प्राप्त होते हुए भी जो अप्राप्त सा प्रतीत हो रहा है उसी वही योग है, वियोग का योग। वियोग का विपरीत ही तो वियोग है। तो योगक्षेम, ये मत का मानना कि सांसारिक या भौतिक सुख सुविधाओं का योग कराते हो, वो भगवान की कृपा है, वो तो अपनी वासना की कृपा है मेरे भाई। कृपा तो है, वासना की कृपा है। जो भी भोग पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं सब वासना की कृपा से हो, नहीं तो पुण्यों का फल भोग पर नहीं है मेरे भाइयों। पुण्य का फल तो विवेक और वैराग्य है, और तप में निष्ठा है। ये तप, पुण्यों का फल तप है, क्योंकि भोग पत करते हैं, भोग रोग देते हैं, और यह पुण्यों का फल योग देता है। बहुत मार्मिक बात चल रही, धीरे धीरे धारण करना, शांत रह करके। तो कठिनाइयों को सहन करो। कठिनाइयां हमने ही पैदा की हैं, और वो कठिनाइयां हमारा ही पतन करने के लिए आई हैं, यदि हम उनसे सामना नहीं करते हैं तो तब सहर्ष सहन करना और अपने मार्ग पर चलते रहना, चलते रहना, यह तप है। तप की परिभाषा है। और इस तप को धीर ही कर सकता है, अधीर नहीं। धैर्य से, ठीक है जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, ऊपर ऊपर से नहीं, अंतर आत्मा से ठीक मानो, दृढ़ निश्चय से ठीक मानो, तो आपका तप बन जाएगा। तो धीर
विकार हेतु सती ये शाम चेतांसी न विक्रियंते तय धीरा। ये विकार मानी तप को गिराने वाले विकार और उनके कारण उत्पन्न होने पर भी जिनके चित्त में विकृति नहीं आती, जिनकी मति विचलित नहीं होती, जिनकी गति अवरुद्ध नहीं होती, ते एव धीरा। सिद्धांत तो ये, जो भी महान पुरुष बने हैं समझ लीजिए वो इसी प्रकार के धीर होकर के ही बने। कुछ भी किसी भी क्षेत्र को लो, दानी, ज्ञानी, वीर, नेता, संत, महात्मा, कोई भी धीर तब से बने हैं, तब से। देख रहे हो ना अभी क्या आप जो आप सुन रहे हो टीवी में भी, अखबारों में भी, ये तब ही तो है, लेकिन विचलित नहीं होंगे। अच्छा बता सकते हो तब से विचलित कौन होता है? तब को मैं विकार आने पर विचलित कौन होता है बता सकते हो? पीछे को हम बता चुके हैं, जिसके पास में जीवनी शक्ति का अभाव, और जिसने जीवनी शक्ति को जितनी मात्रा में संग्रहित कर रखा है उस ही अनुपात से उसके तप की सिद्धि